हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये फाइंड आउट करना सीखेंगे कि एक अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी हुई है तो हम उनके माइनर्स और कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो हम 1 by 1 ऑर्डर का, 2 by 2 ऑर्डर का, 3 by 3 ऑर्डर का एंड सो ऑन माइनर और कोफैक्टर जान सकते हैं। तो चलिए माइनर को जानने के लिए सबसे पहले हम एक 3 by 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसके एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के मुताबिक ही लिख लेते हैं। जैसे A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये हमने एलिमेंट्स को लिख लिया। अब जब हमने माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये बता दूं कि जो माइनर की मैट्रिक्स है, जो हमारे पास माइनर आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A11 है तो उसकी जगह माइनर आएगा M11, देन M12, देन M13, M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33। तो आप देख सकते हैं मैंने A की जगह क्या वर्ड यूज़ कर लिया है, माइनर। तो जब हमने M11 को निकालना है, दैट मीन्स ये वाले एलिमेंट का जब हमने माइनर निकालना है तो हम ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के जैसे हम डिटर्मिनेंट में निकालते थे सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, A22 ये बाकी की सारी लिख लेंगे, A23, A32, A33 ये बचा हमारे पास। ये हमने कॉलम छोड़ दिया, ये रो, तो ये हमारे पास जो बची वो हमने लिख ली। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो हमारा मेन हमारा डायगोनल है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आएगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो ऐसे करके माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगा, हमारा M11। तो एक तरह से सेम वही तरीका है, हम अपना डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही निकालते थे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम फुल रो को एक्सपैंड करते थे या फुल कॉलम को एक्सपैंड करके, तो आगे उनको प्लस माइनस प्लस का साइन लगा के पूरा कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे हमने जस्ट M11 जो है वो सीखा है हमने कैसे निकालना है। सिमिलरली हम अगर M12 करना है हमने, तो उस केस में क्या आ जाएगा, दैट मीन्स ये वाला हमारा एलिमेंट है तो ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, A21, A23, A31, A33। तो इनको भी हम आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारा M12 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरी फुल फ्लैज हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि माइनर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये था सिंपल वे माइनर को फाइंड आउट करने का। जब अब हमने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो ऐसे ही जैसे हमने माइनर की मैट्रिक्स लिखी है, हम कोफैक्टर्स की भी मैट्रिक्स को लिखेंगे, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो ये 3 by 3 हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर्स की। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस, अब देखिए जो माइनर की यहाँ हमारे पास 1-1 पोजीशन है तो हमने क्या करना है, C11 को निकालने के लिए यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, C11 को जब हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, -1 और M11। जो हमारा M11 का जो साइन है हमारा वो -1 के ऊपर, यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये I है हमारा, ये J है, तो I प्लस J। तो जब 1-1 पोजीशन है तो दैट मीन्स C11 क्या रहेगा,
-1 की पावर 1 + 1 और m11, क्योंकि m11 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा C11। तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे C12 कैसे आएगा, m12 की वैल्यू एज इट इज़, उसके आगे क्या लग जाएगा, -1 की पावर क्या लग जाएगी, 1 + 2 3, तो ये क्या आ जाएगा C12 हमारा। कैसे आ जाएगा, -1 की पावर, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 1 + 2 को करके आया, तो -1 की पावर वो लग के जब m12 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, C12। सो दिस इज़ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम माइनर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जो माइनस का अगर पोजीशन है m11 है तो -1 की पावर 2, यहाँ -1 की पावर 3, यहाँ -1 की पावर 4, -1 की पावर्स के साथ इनको जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो इनकी पोजीशन है तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोफैक्टर्स में। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू फाइंड आउट minors and cofactors. Thank you.